फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 16 अप्रैल हो चुकी है और आज से दोस्तों केवल 3 दिन बीच में है आपके पीएमटी के स्टार्ट होने को लेकर। और दोस्तों पीएमटी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लगातार चेयरमैन साहब अपने फेसबुक पेज पे लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों आपका पीएमटी साइट प्लान भी आया है कि कैसे आपको पीएमटी ग्राउंड पे जाना है, कहां से आपकी एंट्री होगी, कहां पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, कहां पे आपका जो पीएमटी वगैरह है वो लिया जाएगा, कहां से आप ग्राउंड से एग्जिट करेंगे। और दोस्तों आप लोग भी उत्साहित हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी चल रही होगी, विशेषकर वो बच्चे जिनकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट है या चेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है या लगभग लगभग आपको लग रहा है कि बैठ ही जाएगी। तो उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, जो किस्मत में लिखा है, किस्मत का लिखे का मतलब है कि आपकी जितनी हाइट है, मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट 169 सेंटीमीटर है, तो आप ये मत समझिए कि आप कुछ गलत करके बहुत सारी टेक्निक अपनाते हैं, आप लोग सिर में मार लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो। ठीक है, इस प्रकार की गलती इस बार आप ना करें तो अच्छा रहेगा। कई बच्चे वहां पे चालाकी करने की कोशिश करते हैं। चालाकी तो क्या है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, विशेषकर वो बच्चे जिनकी हाइट मान लीजिए 169.5 सेंटीमीटर है, 169.3 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 170 तो मांगते ही है, तो वो कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहता। पहली बात तो ये है। तो इसमें कोई चालाकी नहीं है, बस मतलब हो जाता है, आप ये मान के चलिए। अब किसी बच्चे की मान लीजिए चेस्ट कम है थोड़ी सी, मान लीजिए आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस में 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए जर्नल के लिए। अब जिस बच्चे की मान लीजिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, तो थोड़ा सा वहां पे कोशिश करता है कि थोड़ी सी मतलब अलग ही फीलिंग अंदर से आ रही होती है कि क्या मेरी चेस्ट बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी। तो उस चक्कर में वो थोड़ी सी मिस्टेक करने की कोशिश करता है, या तो चेस्ट को पहले फुलाता है फिर बाद में उसकी फूलती नहीं है, या मतलब अजीब अजीब हरकत आप लोग वहां पे करते हो। तो इस बार चेयरमैन साहब ने स्पष्ट बोला है कि इस प्रकार की गलती आप मत कीजिए कि भैया आप हाइट के टाइम पर एडी उठा रहे हैं या सिर में आपने कहीं से भाई ईंट वगैरह मार ली है ताकि थोड़ा सा यहां से गांठ सी बन जाए और आपकी हाइट फिट हो जाए। इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक करेंगे तो केवल और केवल आप नुकसान करेंगे अपना दोस्तों। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस की जो अपडेट आई है उसके बारे में। आप जानते कि आपका पीएमटी 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और कल यानी 17 अप्रैल को आपकी पीएमटी की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें हरियाणा पुलिस स्पोर्ट्स कोटा, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल सभी की लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट की पीएमटी लिस्ट थोड़ा सा डिले हो सकती है। ठीक है, तो ये यहां पे चेयरमैन साहब ने अभी पोस्ट किया है, उसके बाद इन्होंने मैप भी जारी किया है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। कह रहे कि जोश जुनून और तैयारी अब आपकी है बारी। ठीक है, जोश जुनून और तैयारी पीएमटी में अब आपकी बारी। तो यहां पे कह रहे कि पीएमटी साइट पर आने से पहले साइट प्लान को ध्यानपूर्वक देखें। ध्यानपूर्वक क्यों देखें? आपका बायोमेट्रिक हो रहा है उस गेट पे, आप पहुंच चुके हो बस से इस गेट पे, फिर आपको 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा उस गेट की तरफ। बात आ रही समझ में? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टाइम बचेगा, आपको सही मैप का पता होगा तो आप बिना किसी दिक्कत के आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यही है कि ध्यानपूर्वक देखें कि एंट्री गेट कौन सा है, बायोमेट्रिक पॉइंट कौन सा है, पीएमटी हॉल कौन सा है, एग्जिट रूट कौन सा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। निर्धारित मार्ग और निर्देशों का पालन करें। साइट प्लान के अनुसार एंट्री एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। बायोमेट्रिक के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। बैगेज स्टोरेज एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, यानी आपको बैग वगैरह रखने के लिए भी अलग से वहां पे कॉलम है, तो आप इस चीज को लेकर चिंतित नहीं होना है। और विशेषकर अपना बैग ग्राउंड के बाहर कहीं जमा करवाने की कोशिश मत कीजिए, आजकल चोरी वगैरह हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर खो गए तो फिर सारी लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए सावधानी से आप जाइए। हरियाणा रोडवेज पूरी तरह से तैयार है। 3000 कैंडिडेट पर डे ले जाने के लिए हर डिपो में बस आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बस कहां से मिलेंगी, तो आपके शहर का जो डिपो है, नजदीकी जो डिपो है, वहां से आपको बस मिलेगी डायरेक्ट पंचकुला के लिए। ठीक है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे, आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, या पीएमटी से, जैसे मान लीजिए पीएमटी आपका कल है तो आज आप जाके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं।
ठीक है भाई। यहां पे आप देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों की सीईटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई थी उनकी बायोमेट्रिक गेट नंबर 3 पर होगी। सीईटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक हुई थी उनकी एंट्री अलग चीज होगी, अलग तरीके से होगी। जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी उनकी बायोमेट्रिक गेट नंबर 3 पर होगी, यानी उनकी डबल वेरिफिकेशन यहां पे होगी। आइए अब बात करते हैं मैप की। तो ये दोस्तों यहां पे मैप है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये है आपका भैया पीएमटी ग्राउंड, यानी जो पीएमटी हॉल है ये है आपका पीएमटी हॉल। ठीक है, अच्छा जी, आप कहां से एंट्री करेंगे? देखिए 2 रोड है यहां पे। एक रोड ये है जो जीरकपुर पंचकुला कालका एक्सप्रेसवे है, इधर जाएंगे आप शिमला और इधर जाएंगे तो जीरकपुर। ठीक है, शिमला जीरकपुर, जो जीरकपुर से आप जाएंगे इधर आप दिल्ली, आप मान के चलिए जो रोड है सीधा आपका दिल्ली से चंडीगढ़ वाला, उसकी यहां पे बात हो रही है। फिर वो कट लेके यहां पे शिमला की तरफ जाता है, तो ये शिमला हो गया, ये आपका जीरकपुर हो गया। यहां से जब उतरेंगे तो यहां से आपकी एंट्री हो जाएगी गेट नंबर 3, गेट नंबर 2। ठीक है, एक तो ये है आपकी एंट्री। दूसरा, अगर आप इस रोड पे हैं जो मेन रोड है दिल्ली चंडीगढ़, ये रामगढ़ की तरफ देखिए, ये देखा है, तो आप इधर से जाएंगे ऐसे चलते हुए, इधर से जाएंगे आप ऐसे, ये आपका एंट्री रोड होगा। यहां से आप जाएंगे, ये एंट्री है, ये बस स्टैंड है। यहां से आप जाएंगे इधर, ये रिसेप्शन आपको मिलेगा, फिर रेस्ट एरिया आपको मिलेगा, फिर आपको बैगेज स्टोरेज मिलेगा और यहां पे बैरिकेड वगैरह, फिर यहां से आपकी एंट्री होगी। मतलब आप चाहे जीरकपुर शिमला पंचकुला हाई जो कालका है, कालका शिमला हाईवे, इधर से जाएंगे तो आप इधर से गेट नंबर 3 से भी जा सकते हैं। अगर आप इस रोड से जा रहे हैं यहां से, तो आप ऐसे भी घूम के यहां से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सभी की एंट्री इस तरफ यहीं पे होने वाली है। अब जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था सीईटी के दौरान, उनका यहां पे जो ब्लू पॉइंट दिख रहा है, यहां पे आपकी बायोमेट्रिक जिनकी नहीं हुई थी उनका बायोमेट्रिक यहां पे होगा। अच्छा, जिनका बायोमेट्रिक उस समय हो चुका था उनको यहां पे एंट्री मिल जाएगी, तो वो बच्चे यहां से जाएंगे। देखो ये एंट्री है, यहीं से निशान लग रहे हैं, ये सीधा एंट्री कर जाएंगे। बात समझ में आ गई? 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक वो जिनका सीईटी के दौरान बायोमेट्रिक हो गया था, वो अपना कहीं से भी, इधर से भी जा सकते, इधर से भी जाएंगे, सीधा आपको एंट्री यहां पे मिल जाएगी। ये एक आपका टॉयलेट वगैरह बना है, यहां से करके जाएंगे। इससे पहले आपका बैगेज रूम, सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। यहां से आपका बायोमेट्रिक एंट्री टाइम पे होगा और यहां से आपको टोकन काउंटर मिलेगा और यहां से आप सीधा अंदर। दूसरा, जिनका सीईटी के दौरान बायोमेट्रिक नहीं हुआ था उनको यहां पे रोका जाएगा, बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, फिर आपको यहां से एंट्री मिलेगी और यहां पे आप जाएंगे तो आपका पीएमटी ले लिया जाएगा। उसके बाद आप पीएमटी देंगे, इधर से आपकी एग्जिट होगी, यहां से ऐसे घूमते घूमते गेट नंबर 1 से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, गेट नंबर 1 से नहीं निकलना चाहते तो कुछ बच्चे यहां से भी बाहर जाएंगे, इधर से, ये भी आपका एग्जिट रोड ही है। ठीक है भाई, तो सीईटी जो पीएमटी साइट प्लान है उसमें कुछ खास नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि गेट नंबर 3 पर आपकी बायोमेट्रिक होने वाली है, तो गेट नंबर 3 की तरफ आपको पहुंचना है, चाहे आप किसी भी साइड से पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका बैग वगैरह रखने की वहां पे सुविधा होगी, टॉयलेट की सुविधा होगी, रिसेप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहां से कैसे, तो आप रिसेप्शन से जाके पूछ सकते हैं। आराम से अपना पीएमटी देख के आइए, पीएमटी में कुछ भी नहीं है, जितनी आपकी हाइट चेस्ट है वो होनी ही है। बस ऊपर वाले का नाम लेके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि आप एक रात में, एक दिन में ना तो चेस्ट इंक्रीज कर सकते हो, ना हाइट इंक्रीज कर सकते हो। जो लिखा है वही आपके साथ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मान के चलिए। अगर आपकी हाइट 169.5 है तो 169.5 ही बैठने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि 170 सेंटीमीटर बैठ जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेरी आईटीबीपी में वहां 170 बैठ गई थी, वहां 171 बैठ गई थी। भैया वो हर जगह का फर्क होता है, कहीं एरर ऑफ मार्जिन मिल जाता है, कहीं एरर ऑफ मार्जिन नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इस बार हरियाणा पुलिस में एरर ऑफ मार्जिन जो है मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो कल आपकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने गुणा बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे पीएमटी के लिए शुरुआत में, वो कल सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कल आपको हम अपडेट देंगे जैसे ही पीएमटी की लिस्ट आएगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।